पिछले दिनों जो हमने मीटिंग की यहीं पे, वो पिछले साल हुई 2022 में, शायद गर्मियों में, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है काल में हमने जब मैं आया तो कोरोना काल था, उसके बाद जब मीटिंग ली तो काफ़ी टाइम लग गया मई के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने मीटिंग नहीं की यहाँ नहीं की होगी, लेकिन 3 महीने पहले हमने नीचे इसी जुरिसडिक्शन में, इसी एरिया में नीचे न्यू रिहाड़ी में भी हाँ। तो ठीक है, आपको न्यू रिहाड़ी की गई मीटिंग से कोई सरोकार नहीं है। आपका मतलब यह है कि यहाँ मीटिंग हो, आपसे मिले फ्रीक्वेंट, ताकि हमारे जो समाधान है, मसाइल हैं, वो सुलझें और हमारी जो कोऑपरेशन है वो एक अच्छे कल की तरफ हमें ले चले। तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और 4 महीने के बाद फिर से एक मीटिंग करेंगे, देखेंगे पीछे इस मीटिंग में हमने जो फैसले लिए, जो कार्य किया, जो हमने आपस में एक कोऑपरेशन की, उसका क्या फायदा हुआ। देखिए, जो बिलिंग का है मसला, इन्होंने कहा हमारे बुजुर्ग हैं कि बिजली का बिल जो ज्यादा आ रहा है, लेकिन पुलिस जो होती है हर काम में सूत्रधार होती है कि अगर हम आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे नहीं, समाधान नहीं कर सकते, लेकिन उन तक पहुंचा सकते जरूर हैं। क्योंकि अगर आपके साथ 100 लोग जुड़ेंगे ऐसी ही परेशानी को लेके, कल आप आएंगे रोड पे, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है, हमें वो होने से रोकना है। तो आपका पॉइंट जो है हम ऊपर ले जाएंगे और अपने अफसरों से, उनके अफसरों को चिट्ठी लिखवाएंगे कि जिसका 1 लाख रुपया, 90,000 रुपया, 70,000 रुपया बिल है, उनको कोई रास्ता दिखाया जाए, चाहे इंस्टॉलमेंट बोली जाए, में विंडो खोली जाए कि भाई आने वाला मार्च महीना है, इसमें अगर बिल जमा कराओगे तो आपको 40% डिस्काउंट है, सो दैट की 60% देने वाले जल्दी जल्दी आएँ और बिल अपना दे दें। ऐसा सुझाव हम यहाँ से रखेंगे, क्योंकि अगर आपने एक यकीन से, उम्मीद से हम तक ये पॉइंट लाया है, तो बेशक हमारा फर्ज बनता है कि हम ये पॉइंट को घुमा के चाहे लें, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलर महकमे की तरफ ये बात हम अपनी पहुंचाएं, क्योंकि इन लोगों का मसला है। पटेन हमें नहीं करता, पटेन अगर किसी और महकमे को करता है। जब आपने हमसे बात की है, हमारा फर्ज बनता है उन तक बात करना, तो ये भी बात हम आपकी उन तक लाएंगे। जो पेट्रोलिंग का जिसका भी आइडिया था बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा आइडिया था। जो अभी पेट्रोलिंग आपने कहा 12 बजे 1 बजे के दिन है, हर कोई चाहता है 9 बजे 9:30 बजे अपने घर में चले जाए, और अगर 8 से लेके या 7 से लेके 11 बजे तक कोई है घूम रहा और बिना किसी कारण के घूम रहा है, तो उसको पकड़ना हमारा काम है। 10 बजे 10:30 11 बजे 11:30 बजे जो फालतू लड़का मिलेगा, हम उसको थाने में ले जाएंगे, चौकी में ले जाएंगे, वेरिफिकेशन पूरी करेंगे, इसके यहाँ घूमने का मकसद क्या है। बेशक जो भी मकसद होगा वो लीगल नहीं होगा, क्योंकि जो भी लीगल काम होते हैं वो सारे रोशनी में होते हैं, सुबह की रोशनी से लेके शाम की रोशनी तक, और मैक्सिमम, सारी नहीं, मैक्सिमम इलीगल एक्टिविटीज होती हैं अंधेरे में, शाम के अंधेरे से लेके सुबह के अंधेरे तक जो टाइम आता है। तो अगर कोई 11 बजे घर से बाहर निकल रहा है, 20 साल का लड़का, तो मान लीजिए या तो वो चोरी के लिए निकल रहा है, या फिर वो नशा करने के लिए निकल रहा है, या किसी और काम के लिए निकल रहा है। आपने नहाया होगा, कपड़े चेंज किए होंगे, जूते लगाए होंगे, लेसिस बंद करते करते आपके माइंड में एक ही बात चल रही होगी कि मैं किस बात से परेशान हूं, मेरा समाज किस बात से परेशान है, और मुझे क्या बात करनी वहां पुलिस से जाके। सही कह रहा हूं मैं? ऐसे तो नहीं कोरे आ गए आप। जब आप घर से रेडी हो रहे थे, आपके माइंड में ये बातें चल रही थी कि हमें वहां जाके ये बात करनी है। क्योंकि कोई भी जो समाज होता है, कोई सोसाइटी होती है, वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसमें रहने वाले उसको परफेक्ट की तरफ लेके जा सकते हैं, उसको परफेक्ट बना सकते हैं। और जो लोग प्रोग्रेसिव सोच वाले होते हैं, अच्छी सोच वाले होते हैं, पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, वो वाकई सोसाइटी की तरफ देखते हैं और वहां अच्छा बुरा हुआ उस पर सोचते हैं, और सोचते हैं कि इसको, बुरे को अच्छा कैसे किया जाए और अच्छे को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो पहले तो आपको मुबारक है कि आपने टाइम निकाला अपना और समाज के लिए आए। पर्सनल मुद्दों के लिए कोई नहीं आया, ये खुशी की बात है, लेकिन आपके पर्सनल मुद्दे भी हैं, मैं जानता हूं। पिछले दिनों इनके घर में चोरी हुई, हम ये 2-3 बार हमने राउंड लगाया, इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, कोशिश है कि चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी, पूरी कोशिश है, पुलिस इसमें प्रयास में लगी हुई है। लेकिन इन्होंने पर्सनल मुद्दा था, बहुत ही संजीदा इंसान है ये, इन्होंने अपना पर्सनल मुद्दा उठाया नहीं। उसके बाद अभी मस्जिद में चोरी होगी, कोई डोनेशन बॉक्स, मस्जिद का दरवाजे का ताला काटा कटर से और अंदर से डोनेशन बॉक्स लिया और चला गया।
ऐसे चोर से आप क्या उम्मीद करोगे जो खुदा के घर को नहीं बख्श सकता? उससे क्या उम्मीद करोगे? इसके लिए आपको सचेत होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा कि अगर 4 लोग 2:30 बजे घर के बाहर से गुजर रहे हैं, अगर आपको उनकी सस्पिशियस लगती है मूवमेंट, आप फौरन फोन करें। आपके चौकीदार साहब का फोन नंबर आपके पास है, मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है ले सकते हैं आप रात को 2 बजे 3 बजे। जब देखिए फोन आप तभी करोगे जब आपको कोई सस्पिशन दिखेगा। मैं कहूंगा मुझे 6 बजे के बाद फोन नहीं करना, और चोर आएगा 12 बजे, तो फिर मेरा फोन किस काम का? मुझे फोन फेंक देना चाहिए। ठीक, इसलिए आपको फोन करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अहमदीन साहब को, मुझे, अगर आपको हमारे लड़कों का फोन है, नंबर पता है, किसी को भी आप फोन कर सकते हैं। हम 24 घंटे के मुलाजिम हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि कोई जनरल बात है जो 10 बजे भी कर सकते हो तो 8 बजे मत करो। कोई ऐसी बात होती है कि भाई मुझे आपसे मिल जाना है, अगर कोई फोन आप 11 बजे भी सुबह करोगे तब भी आपका काम बन सकता है, तो फिर 7 बजे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अफसर जो है होस्टर रात को 1 बजे 2 बजे बाहर ही है। ठीक, लेकिन जब इमरजेंसी है, चोर आया है रात को 2:30 बजे, आप थोड़ी वेट करोगे, अब सुबह 8 बजे फोन करेंगे। टाइम आपके पास है, जब भी आपको जरूरत महसूस होती है आप फोन कर सकते हैं। जब आप वहां पहुंचोगे, रजिस्ट्रेशन करा दोगे, तभी तो आपका नंबर आएगा ना, ठीक है ना। तो आप इनसे पूछ सकते हैं एड्रेस, मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी पुलिस वाले को पूछेंगे लाइन में कहाँ पे है ड्रग डिएडिक्शन सेंटर, आपको पता चल जाएगा। फोन जब मेरा नंबर होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिस दिन जाना हो मैं बता सकता हूँ, आपको रेफरेंस दे सकते हैं कभी किसी को। तो ये पॉइंट, मैं भी जब आप निकले, आप आए कुछ पॉइंट लेके, यूं ही मैं भी अपने लिए, आपके लिए और हमारी मीटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया था। सबसे पहला पॉइंट, जब आप लोग अपने घरों में किसी को किराए पर रखते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, एक कमरा किसी को किराए पर दे देना किचन बाथरूम के साथ, और 4-1 हज़ार पर ले लेना, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। ये एक सोर्स ऑफ इनकम है जो वाइड है, इसमें हम आपको रोक नहीं सकते, ठीक। लेकिन जब आप किसी को किराएदार रखते हैं तो आपका कुछ ना कुछ फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्जात, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो एकदम से उभर के सामने आ जाती है। वो क्या है? मैं चला गया आपके घर में किराए पे रहने, आप बोला ठीक है आधार कार्ड दिखाओ, ये है, कहाँ रहते हो, ये ले लिया। अगले दिन जाने, उनको सामान शिफ्ट करने से पहले थाने में ले गए, ये जी हम इसको रख रहे हैं किराए पे, ये इसका आधार कार्ड है, इसकी वेरिफिकेशन कर लो। बस हो सकता है वो कठुआ से मर्डर करके यहाँ आया हो भाग के बीवी को लेके, और आप बोलो बीवी बच्चे वाला है, क्या परेशानी है? अगर कोई मर्डर करके बीवी बच्चे वाला यहाँ से आएगा और आपको बीवी बच्चे वाला फैमिली बंदा है, कोई मसला नहीं, पैसे भी आएंगे और शरीफ बंदा है। लेकिन अगर कठुआ से, पठानकोट से, जोरी से, पुंछ से, कश्मीर से, वहां से जहां आप नहीं जानते लोगों को आ जाए, और उसने एक बार किसी का मर्डर किया होगा, 2 बार चोरी की होगी, 1 बार थप्पड़ मारा होगा, तो क्या आप लोग खतरे में नहीं हो? खुदा ना खासा कल आपको नुकसान पहुंचा के वो कहीं चला जाए, कहां ढूंढ रहे हैं? जब आपने पुलिस के नोटिस में वेरिफिकेशन नहीं कराई होगी, पुलिस के नोटिस में नहीं उसको लाया होगा, पुलिस के साथ उसकी वाकफियत नहीं कराई होगी, कहां ढूंढेंगे हम इसको? एक, आपको नुकसान हो सकता है, ये पहली बात है। दूसरा, नुकसान सबको हो सकता है। हो सकता है कि वो किसी और नवीयत का इंसान हो सकता है वो मिलिटेंट हो, मिलिटेंट के साथ बात करने वाला हो, उनके साथ मिलने वाला हो, फोन पे उसके साथ कांटेक्ट में हो। कल को पता चले आप 2 महीने से आप घर में रह रहे हैं, खुदा ना खास्ता बस स्टैंड में कोई ऐसी ऑन टू वर्ड इंसिडेंट हो गया जिससे 20 लोगों को जख्मी होना पड़ा, या खुदा ना खास्ता लोगों को नुकसान हुआ, तो आपके घर में रहने वाला एक ऐसा शख्स जिसकी आपने वेरिफिकेशन ना कराई थी, वो कहीं और कोई और ऐसा कांड, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसिडेंट कर गुजरता है, तो खुद को आप माफ कर सकते हो? नहीं, और पुलिस भी नहीं माफ करेगी। भाई आपने रखा था, वो बंदा है, आपने वेरिफिकेशन कराई थी, नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई। तो क्या परेशानी में फंसना अच्छी बात है? नहीं। जिन्होंने नहीं कराई वेरिफिकेशन लेकिन लोगों को रख लिया है, उनकी वेरिफिकेशन जल्दी कराएं। अब तो डिप्टी कमिश्नर मैडम का भी ऑर्डर है, जो अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन नहीं कराते उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करनी है। ये भी जागरूकता के लिए हम आपसे मिलने आए हैं कि हो सकता है ऑर्डर कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, मोबाइल में आ रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं कोई पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, किसी को नहीं पता।